जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बताते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो वन रक्षक के हों या फिर दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी के हों या फिर यूपी पुलिस के हों या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के हों, ठीक है, सभी के लिए हम दोस्तों संपूर्ण हिंदी क्लास लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें यूपी स्पेशल की भी क्लासें आप लोगों के लिए चला रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि चैनल साथ जुड़े रहिएगा और देखिए आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, जाकर के देख सकते हैं या फिर सीधा आप प्ले लिस्ट पर जाइए हमारे। देखिए जैसे ही आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे आपको प्ले लिस्ट मिलेगी दोस्तों वन रक्षक और वीडियो, क्योंकि आपको पता है वन रक्षक और वीडियो में पत्र लेखन आएगा तो वो भी हमने पढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की या फिर दोस्तों एएसआई या फिर एसआई, तो आप ये वाला पढ़ सकते हैं पूरी प्ले लिस्ट, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्लासें चला दी हैं, तो आप इस पर जाकर के उत्तर प्रदेश स्पेशल को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, हमने आपको बताया था कि भाषा के कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3, ठीक है। ये फिर व्याकरण कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? देखिए वर्ण, शब्द और वाक्य। क्या वर्ण होता है, फिर शब्द होता है, फिर क्या होता है वाक्य। और हमने ये भी बताया था कि सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? तो वर्ण होता है, सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वर्ण होता है। फिर उससे बाद क्या होता है? शब्द होता है और फिर वाक्य होता है। हमने बताया था कि वर्णों के मेल से दोस्तों क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं और कई सारे शब्द मिलकर दोस्तों एक वाक्य बनाते हैं। तो हमने दोस्तों आपको पता है कि हमने वर्ण देख लिए थे, पूरे वर्णमाला पढ़ लिया। अब पूरी हमने वर्णमाला पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए वर्णों के मेल से क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। तो शब्द के बारे में ये लेसन अब चलने वाला है, ठीक है। और शब्द के बारे में आपको बता दें, शब्द बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम काफी वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए शब्द होता क्या है कि वर्णों के सार्थक योग को ही कहा जाता है शब्द। जैसे हमने कहा कमल, तो कमल देखिए कितने वर्ण से बना? देखिए का, फिर छोटा आ, फिर माँ, फिर आ, फिर ला, फिर आ, यानी कि हम कहते हैं कि 6 वर्ण से मिलकर एक कमल शब्द बन गया, ठीक है। आपको पता है कि वर्ण से कई सारे वर्ण मिलेंगे तो शब्द का निर्माण होता है, और शब्द मिलेंगे कई सारे, फिर दोस्तों क्या होता है? वाक्य बनता है। तो सबसे बड़ी भाषा, सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य। और सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। तो वर्ण हमने पढ़ लिया। अब दूसरा नंबर है शब्द का, ठीक है। अब देखिए कोई भी शब्द बनेगा, देखिए दुनिया में इतने सारे शब्द है ना, कोई भी नया शब्द बनेगा तो मैं आपको बता दूं 4 तरीके से बनता है। नए शब्द का निर्माण 4 तरीके होगा। देखिए शब्द संरचना की 4 इकाइयां होती है, अर्थात नए शब्द का निर्माण 4 तरीके से होता है। पहला होता है संधि। देखिए संधि में जैसे हमने कहा एक शब्द है विद्या और एक शब्द है आलय, ठीक है, और दोनों जोड़कर हमने नया शब्द बना दिया विद्यालय। तो नए शब्द का निर्माण हुआ ना संधि से। समास से देखिए एक है राजा, फिर एक है पुत्र, ठीक है, राजा पुत्र, और इनको एक जोड़ करके एक नया शब्द बना राजपुत्र ना। उसका उपसर्ग दोस्तों, देखिए उपसर्ग क्या होता है? जो पहले आता है, ठीक है। अब देखिए एक है दोस्तों जय शब्द है ना, और उसमें हमने परा शब्द लगा दिया, एक नया शब्द बन गया पराजयी। और प्रत्यय क्या होता है? देखिए एक है दोस्तों भूल शब्द और उसमें जोड़ दिया अक्कड़, तो भूलक्कड़ शब्द हो गया। यानी कि नए शब्द 4 तरीके से बनते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो याद रखेंगे 4 तरीके से शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। नए शब्द कितने तरीके से बनेंगे? 4, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए अब देखिए हम शब्द की बात कर लें। आपसे पूछेंगे शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। पहले हम निरर्थक शब्द के बारे में जानेंगे, ठीक है, उसके बाद सार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखिए निरर्थक, निर प्लस अर्थक, यानी निर मतलब रहित, यानी कि के बिना, और अर्थक मतलब अर्थ। जो शब्द अर्थ के बिना हो या फिर अर्थ रहित हो, यानी हम कह सकते हैं कि जिनका कोई भी अर्थ ना हो। समझिएगा कि निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता दोस्तों, उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। उन्हें अकेले प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इनका प्रयोग हमेशा अगर करते भी हैं तो हम सदैव सार्थक शब्दों के बाद करते हैं। क्या? सार्थक शब्दों के बाद करते हैं। जैसे निरर्थक शब्द क्या होंगे? देखिए धम, इसका कोई अर्थ है बिल्कुल नहीं। फटाफट, यानी फटाफट तैयार, चटाचट पिटाई हो गई। भका भक है ना, धक, ये धक्का, धक्का धक, धक्का धक कहें, धक्का धक चल रहा काम ना, तो इनका कोई अर्थ नहीं, ये निरर्थक शब्द हैं। अब देखिए कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ में प्रयोग में आते हैं, जैसे पानी और वाणी। देखिए पानी तो अर्थ समझ में आ रहे हैं। कोई आता कहते हैं बेटा पानी वानी ले आओ, पानी तो सही है, पानी पीने वाली चीज। वाणी क्या है? ठीक, उसी प्रकार खाना वाना, ये खाना वाना खाओगे तो खाना तो सार्थक शब्द है, वाना का कोई अर्थ नहीं निकलता है, वाना का निरर्थक शब्द। तो इस तरीके से चलना वलना हो गया, वलना निरर्थक हो गया, गाना वाना निरर्थक हो गया ना। अब देखिए निरर्थक शब्द क्या होता है कि घड़ी टिट्टी चलती। देखिए घड़ी क्या है? सार्थक है,
कर सार्थक है और रही सार्थक है सार्थक, मगर टिक टिक क्या ये निरर्थक शब्द है। घंटा टन से बजा निरर्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ है ना। अब टन का कोई अर्थ है बिल्कुल नहीं है। लड़का धम्म से गिरा, नाश्ता वास्ता कर लो। दोस्तों आपको पता है कि निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक। तो जब कोई अर्थ नहीं होता तो इसके कोई प्रकार भी नहीं होंगे। देखिए मेन प्रकार किसके होंगे, सार्थक शब्द के। तो अब सार्थक के बारे में हम देखेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं। देखिए सार्थक, सा प्लस अर्थक, मतलब सा मतलब सहित और अर्थक मतलब अर्थ के, जो अर्थ के साथ हमें उसको ही हम क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द बोलते हैं, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। देखिए है क्या कि वे शब्द, समझिए वे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज होगी ना, कोई भी चीज, आपको मोबाइल दिखेगा, पेन दिखेगा, डायरी दिखेगी, है ना, ये पढ़ाई की चीजें दिखेगी, सब कुछ सार्थक है। केवल और केवल निरर्थक के कुछ चीजों को छोड़ के बाकी दुनिया में कुछ भी आपके सामने दीवार होगी वो सार्थक है। मतलब जो भी चीजें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सभी के सभी सार्थक हैं। जैसे देखिए जैसे कि हम हो गए, ये भी सार्थक, चावल, पंचवर्षी, गाय, बहादुर, निपुण, सज्जन, नगर, विश्वविद्यालय, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, कुछ भी चीजें आपको दिखेंगी सबके सब सार्थक हैं। और आपको बता दें कि सार्थक को हम 4 आधारों पर बांटकर आसानी से पढ़ सकते हैं। वो आधार कौन कौन से हैं उनको याद करिएगा। देखिए पहला आधार है दोस्तों रचना या बनावट के आधार पर। क्वेश्चन आएगा शब्द को हम रचना या बनावट के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आप बताएं कितने, 3 भागों में। तो रचना या बनावट के आधार पे हम शब्दों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा होगा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पे कितने भागों में, 3 भागों में, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। दूसरा दोस्तों स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पे हम कितने भागों में बांटते हैं, तो स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पे इनको हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। देखिए संकर शब्द अगर आपसे ऑप्शन में 4 होगा तो आप 4 को टिक करेंगे, अगर 4 के अलावा 4 नहीं है 5 है तो आप 5 कर देंगे। देखिए संकर शब्द को भी पढ़ेंगे, मगर दोस्तों कहीं कहीं पे आप इसको इसके साथ नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपसे पूछेगा स्रोत के आधार पे या इतिहास के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पे मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में, ठीक है। चलिए याद रखेंगे मुख्यतः 4 भाग कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए कभी कभार संकर भी मिल जाता है तो याद रखेंगे, मुख्यतः पूछेगा तो आपको 4 ही बताने, संकर शब्द को नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए अब अर्थ के आधार पे आपको बता दें, तो अर्थ के आधार पे इनको मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। एक आर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। एक आर्थी जिनका एक अर्थ होता है, अनेकार्थी क्या होता है दोस्तों, जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कि हमने कहा कि दोस्तों क्या कर मीन्स देखिए टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है, सूंड भी होता है, इस तरीके से ना, वो अनेकार्थी। समानार्थी शब्द आपको पता है, पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द कह देते हैं, पर्यायवाची शब्द को ही क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द। विपरीत शब्द का होता है, विलोम शब्द को विपरीतार्थी शब्द बोलते हैं। और श्रुत सम भिन्नार्थक, ये सब देखिए इनको हम देखिए आपसे पूछेगा अर्थ के आधार पर कितने मुख्य था, तो आप 4 बताएंगे। देखिए श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द को भी हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपसे पूछेंगे अनल और अनिल का मतलब क्या, देखिए देखने में एक जैसे लग रहा है अनल अनिल, ठीक है, मगर इनके अर्थ अलग अलग होते हैं ना। तो अनल मीन्स क्या होता है, आग, अनिल मीन्स हवा होती है। तो इस तरह की चीजें श्रुति सम मतलब जो सुनने में सम मतलब समान लगे मगर भिन्नार्थक हो, भिन्नार्थक मतलब अर्थ अलग अलग देते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब चौथा है रूप या प्रयोग के आधार पर। दोस्तों आपको बता दें कि रूप या प्रयोग के आधार पर इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी। अब देखिए विकारी शब्द के भी कई सारे पार्ट होते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके अगर बताए ना हम कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा था भैया, यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पे कितने भागों में, 2 भागों में। विकारी शब्द, देखिए विकारी शब्द को 4 भागों में बांटते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये हो गया आपके विकारी शब्द। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से विकारी कौन सा नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण नहीं होगा, इस तरह से पूछेगा। अब दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को भी मुख्यतः हम 4 भागों में बांटते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक। दोस्तों निपात भी इसके साथ ही साथ हम पढ़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा शब्द वाला टॉपिक, ठीक है। देखिए कितना बड़ा टॉपिक है। और दोस्तों आपको बता दें काफी मजा भी आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है ना, ये ही से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए तो आज हम दोस्तों आपको बता दें कि रचना या बनावट के आधार पे हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके आगे वाले वीडियो भी हम देखेंगे आगे के लिए, ठीक है। अब देखिए रचना या बनावट के आधार पे हमने बताया पहले कि कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। कौन कौन से, रूढ़ या रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या फिर योग रूढ़ी शब्द, ठीक है। समझिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, देखिए रूढ़ या रूढ़ी कुछ भी कह सकते हैं, समझिए। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, मतलब उनको तोड़ नहीं सकते।
इनको ही रूढ़ शब्द, मौलिक शब्द या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। रूढ़ शब्द में किसी भी शब्द का योग नहीं होता, मतलब ये किसी भी शब्द के मेल से नहीं बनेंगे। हमने बताया दोस्तों कि शब्द कितने तरीके से बनते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। मगर दोस्तों जिन शब्द में ना तो संधि बने, ना ही समास बने, ना ही उपसर्ग बने, ना ही प्रत्यय बने, उनका प्रयोग दोस्तों हम किसमें करते हैं, रूढ़ शब्द में। ठीक, और इनका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे देखिए घर हो गया, घर का ना संधि होगा, समास होगा, ना ही उपसर्ग निकलेगा, ना इसमें कोई प्रत्यय होगा। घर हो गया, कमल हो गया, घोड़ा हो गया, पानी हो गया, चावल हो गया, हाथी हो गया, दीवार हो गया। अब देखिए कैसे, जिनको हम तोड़ ना सके, तोड़ने मतलब क्या, जैसे कमल है ना, कमल, तो हमने इसको कम प्लस ला में तोड़, देखिए कम का अर्थ तो निकलता मगर ला का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। का प्लस मल पे तोड़ सकते हैं, कमल है ना। जैसे पानी है तो पा और प्लस नी में तोड़ेंगे दोस्तों, ना तो पा का कोई अर्थ निकल रहा, ना ही नी का अर्थ निकल रहा। मतलब जिनको तोड़ने पे कोई अर्थ ना निकले, यानी जिसको हम सही ढंग से अगर बोले तो जिनको हम तोड़ ही ना सके। ठीक है, कोई जैसे मान लिया हमने कहा लड़का, तो लड़का दोस्तों लड़का तोड़ सकते हैं, लड़ प्लस का या फिर ला प्लस लड़का, तो दोस्तों किसी का भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द जिनमें ना तो कोई संधि लगे, ना कोई समास लगे, ना ही उपसर्ग से बने हो, ना ही प्रत्यय से बने हो, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए कितना आसान है ना। चलिए अब यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक आपको पता है, यौगिक शब्द जैसे आप सुनते हो H2O क्या यौगिक है ना, मतलब मिल के बना है, किसी न किसी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना। इसीलिए दोस्तों यौगिक शब्द का मतलब भी होता है जो मिल के बने। यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, किसी चीज से मेल, फीमेल में समझना दोस्तों, ये पुरुष वाला, ये मेल मतलब मिल के, मिक्स करके। ठीक है, समझिएगा, जो मिल के बना हो उसको यौगिक शब्द बोलेंगे। कैसे, देखिए यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते, समझिएगा। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बने हों, उन्हें तोड़ने पर प्राप्त शब्द अपना अपना अर्थ देते हो दोस्तों, उन्हें यौगिक शब्द बताएंगे। देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनको हम तोड़ नहीं सकते थे, मगर दोस्तों यौगिक शब्द क्या होंगे, यौगिक शब्द दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होंगे और जिनको तोड़ने पे हमें अर्थ भी प्राप्त होंगे। देखिए नोट कर लीजिएगा, ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, समास में केवल बहुब्री को छोड़कर दोस्तों वो सभी के सभी शब्द क्या होंगे, यौगिक होंगे। जैसे कहा गया आपसे पंचवर्षीय, देखिए पंचवर्षीय को हम तोड़ेंगे पंच प्लस वर्षी, यहाँ पे पंच का भी अर्थ निकल रहा और वर्षीय का भी, मतलब 5 वर्षों वाली योजना पंचवर्षीय हो गए। छात्रावास को भी तोड़ सकते हैं, छात्र प्लस आवास, छात्र प्लस आवास, छात्रावास। देखिए यहाँ भी आपका क्या है दोस्तों, यौगिक शब्द है। ठीक है, मिल के बना है। सामाजिक, समाज प्लस इक, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ठीक है, प्रत्यय लगा है। अजन्मा, आ प्लस जन्मा, देखिए समास है यहाँ पे, बिल्कुल। वी प्लस ज्ञान, विज्ञान दोस्तों यहाँ भी आपका, ठीक, जो मिल के बने हों। ठीक है, इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का यूज हुआ हो दोस्तों। जैसे राजपुत्र, राज प्लस पुत्र, यथाशीघ्र, यथा प्लस शीघ्र, बेवक्त, बे प्लस वक्त। दोस्तों हमने पहले बता दिया कि जिन शब्दों में आपको लगे कि ये उपसर्ग से बने हैं या प्रत्यय इसमें लगा है या संधि से बने या फिर समास से बने, वो सभी के सभी शब्द क्या होंगे, यौगिक होंगे। ठीक है, मगर बहुब्री समास को छोड़कर, जैसे महात्मा हो गया, कुपुत्र हो गया ना। अब देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो आपको बता दें वे शब्द, देखिए जो शब्द यौगिक हैं वे योग रूढ़ हो सकते हैं, समझिएगा। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई तीसरा अर्थ ग्रहण करें। ठीक है, समझिएगा, मतलब यौगिक तो होंगे, ये भी योग रूढ़ भी यौगिक होंगे, मगर दोस्तों उनका कोई तीसरा अर्थ निकलना चाहिए, तो उनको हम योग रूढ़ की कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे सभी बहुब्री समास और दोस्तों कुछ पर्यायवाची, जैसे आपसे कहा गया पंकज। अब देखिए यही आपके यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड में पूछा क्वेश्चन है। देखिए पंकज, पंकज दो शब्द मिला, पंक प्लस जा, और यहाँ पे पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जा मतलब जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। इसका तीसरा तो निकला ना, जैसे ही तीसरा अर्थ निकलेगा वो आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसी बाद जल प्लस दा, जल में जल और दामिस देने वाला यानी बादल, तीसरा अर्थ निकला बादल, जल को बोलते हैं। जलधि, जल को धारण करने वाला, समुद्र। एक दंत मतलब किसको, एक है दांत जिसका एक प्लस दंत है ना। देखिए यौगिक तो है मगर तीसरा अर्थ निकलते ही ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। गणेश जी। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर बराबर श्री कृष्ण जी, हो गया क्या, योग रूढ़, है ना। गिरधर, गिरधारी, गिरि को धारण करने वाला, गिरिधारी दोस्तों कौन हो जाएंगे, श्री कृष्ण जी। अर्क जा, अर्क प्लस जा, यमुना। शशिधर, शशि को धारण करने वाला कौन, शिव जी। सभी क्या है, योग रूढ़। बीड़ा पाणी, भूमि जा, तरण तनुजा, सब क्या है, सभी के सभी क्या है दोस्तों, योग रूढ़ हैं।
ठीक है, योग रूढ़ या योग रूढ़ कुछ भी कह सकते हैं। चलिए समझ में आ, देखिए ट्रिक में हम बात करना चाहें तो दोस्तों आपको बता दें, रूढ़ शब्द वे शब्द होंगे जिनको तोड़ न सके, यानी कि जिनमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का यूज ना हुआ हो दोस्तों, वो रूढ़ शब्द हो जाएंगे। योगी शब्द क्या होंगे कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इनका यूज हुआ मगर बहुब्री समास का यूज ना हुआ। और योग रूढ़ क्या होंगे जिसमें बहुब्री समास का यूज होगा दोस्तों, योग रूढ़ हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे दोस्तों, आपको बताना है कि ये कौन सा समास कौन सा वर्ण होगा, ठीक है। चलिए देखिए हम पूछेंगे कारागार, 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 ठीक है। कारागार में कौन सा वर्ण, ये कौन सा शब्द है दोस्तों, रूढ़ है, क्या रूढ़ है या फिर यौगिक है या फिर योग रूढ़ है, ठीक है। तो इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक चीज देखिए दोस्तों, ये हमारी ई बुक है, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा रहे हैं इसी से पढ़ा रहे हैं, आपको बता दें सभी एग्जाम के लिए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सबके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुलिस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बता दें कि अगर ये आप परचेस कराते दोस्तों, परचेस करते हैं इसमें आपको वर्णमाला मिलेगा संपूर्ण जो हम पढ़ाएं दोस्तों, ठीक, जो पढ़ाएंगे सब कुछ इसी से पढ़ाएंगे। विकारी हो गया, अविकारी हो गया, लिंग, वाक्य, रसछंद, अलंकार, काल, वाच्य, सब कुछ, समास, संधि, रसछंद, सब कुछ मिल जाएगा। ये केवल मात्र दोस्तों आपको 50 रुपये मिलेगा। देखिए पीडीएफ के रूप में मिलेगा, पीडीएफ के रूप में कैसे मिलेगा, तो इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं और इसी नंबर व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, आप डायरेक्ट वहां से जा करके परचेस कर सकते हैं इस ई बुक को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।